अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टीएम न्यूज़ टीवी। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर के.एस. बडालवी के साथ। आज के मौजू में हम एक ऐसे अमल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं जिसको हम मिन हैसुल कौम भूले हुए हैं। हमारा रवैया बहुत तब्दील हो चुका है। आपसे एक ऐसी मशीन के मुतल्लक हम बात करेंगे जिसको मोबाइल कहते हैं। मोबाइल की जब इजाद हुई तो ये अपनी जिसामत, अपनी साख्त, अपने हुज्जम के लिहाज से बहुत बड़ा था। उस वक्त इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉल की जाती थी या कॉल सुनी जाती थी। उसको हम G1 कहते थे, यानी जनरेशन अव्वल। फिर इसने तरक्की की तो इसकी जनरेशन तब्दील हो गए, जनरेशन 2 में आ गई और साथ में सहूलत आ गई कि आप इसमें SMS कर सकते हैं, यानी अपना जो बात कॉल करने में आप करते हैं वो आप अपना मैसेज में कर सकते हैं, यानी ख़त व किताबत का काम इससे लेना शुरू हो गए। फिर इसमें जिद्दत आई, फिर तरक्की हुई तो ये G3 में कन्वर्ट हो गया। जब ये G3 में कन्वर्ट हुआ तो इसमें तस्वीरें भेजने का सिस्टम भी लगा दिया गया, तस्वीरें रिसीव करने का सिस्टम भी लगा दिया गया। दीगर ऐसे जदीद किस्म के 2, 3, 4 फंक्शन लगा दिए गए। कुछ वक्त के बाद इसमें फिर जिद्दत आई और ये G4 हो गया। G4 यानी जनरेशन 4। जनरेशन 4 जब ये हुआ तो इसमें जदीद किस्म की तमाम सहूलियात मुयस्सर कर दी गई। इससे आप मैसेज भी कर सकते हैं, तस्वीरें भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मेल रिसीव भी कर सकते हैं। तमाम किस्म के इसमें आप काम कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात कि इसमें दुनिया जहान के तमाम उलूम जो थे वो गूगल के ज़रिए इसमें शामिल कर दिए गए और उसका सिलसिला इंतहाई वसी हो गया, इसकी रेंज इंतहाई वसी हो गई। आप दुनिया जहान के तमाम उलूम जो हैं आप मोबाइल के ज़रिए घर बैठे सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये इस मोबाइल की तारीख है। ये मोबाइल हम इंसानों की दरियाफ्त है। हम इंसानों ने इस मोबाइल को मैनेज किया, इसके सॉफ्टवेयर्स बनाए, इसमें फीचर्स हमने ऐड किए, लेकिन इसके मुकाबले में एक इंतहाई अफसोसनाक बात मैं करने जा रहा हूं और गौरतलब बात यही है। हमारा मालिक, हमारा खालिक, जिसने हमारा सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसने हमें तख्लीक किया, जिसने ये हमारी खूबसूरत आवाज़ तख्लीक की, खूबसूरत आंखें तख्लीक की, खूबसूरत जिसामत तख्लीक की, खूबसूरत हाथ, पाँव, कान, नाक, ज़ुबान, यानी तमाम किस्म के आज़ाद जो हमारे हैं वो इंतहाई खूबसूरत तैयार किए हैं। उस खालिक ने हमें क्यों तख्लीक किया था, हमसे क्या वादा लिया था? जब हमें तख्लीक किया
तो हमसे ये वादा लिया गया था कि हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, तू ही हमारा मालिक है। कुरान मजीद में बड़े वाज़ेह किस्म के अल्फाज में ये हुक्म मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मैंने जिन्नों और इंसानों को तख्लीक किया, पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। लफ्ज़ इबादत एक वसी तरीन लफ्ज़ है, इसकी वुसअत बहुत दूर तक जाती है, इस पे बात नहीं करेंगे, इसको हम किसी और वक्त के लिए मौखर करेंगे। इसमें मुख्तसर सी बात यह है कि हमें अपनी गफलत, अपनी लापरवाही पे गौर करना चाहिए। उस मालिक, उस खालिक, उस हाकिमुल हाकिमीन का पैगाम, उसकी कॉल रोजाना की बुनियाद पर दिन में 5 बार हमारे कानों में आती है और हम उस कॉल को रिसीव तो दरकिनार रहा, सुनना भी पसंद नहीं करते। हमारी जनरेशन जिसमें नौजवान नस्ल भी है, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिसमें नौजवान मर्द भी शामिल हैं, जिसमें बूढ़े मर्द भी शामिल हैं, उस कॉल को हम कोई अहमियत नहीं देते। मोस्टली अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूं। 5 वक्त हमें सदा आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ फलाह की तरफ। लेकिन हम उस सदा को सुनते हैं मगर अपने कामों में मशगूल रहते हैं। उसकी सदा को हम कोई अहमियत ना देते हुए इग्नोर करते हैं। लेकिन ये मोबाइल, ये मशीन, ये हम लोगों की तैयार करता है, इंसानों की तैयार करता है। जब इस पे कोई कॉल आती है तो आप चाहे कितने ही मसरूफ हो, इसमें कितना ही अहम काम आप कर रहे हो, कितना भी संजीदा काम आप कर रहे हो, चाहे गैर संजीदा काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, वो तख्लीक कर रहे हो, लेकिन यूं ही कॉल आती है तो ये सारे प्रोग्राम रोक कर आपको बेल देता है कि आपके पास फलां साहब की कॉल आ रही है, इसको रिसीव कर लें। देखें, इंसान की तख्लीक की हुई मशीन जो है ये तो नहीं भूल रही अपना काम। इसका असल काम तो हमें बात करवाना है, हमें बात हमारी सुनना है, हमें अगले की बात सुनना है। हमारे सामने कौन बैठा है, किसकी बात आ रही है, हमने वो सुननी है। ये है इस मशीन का असल काम। ये अपना असल काम नहीं भूली। इसका खालिक कौन है? एक आम इंसान। और हम इंसान जो हैं अपने उस खालिक को जो हाकिमुल हाकिमीन है, जिसने ये ज़मीन व आसमान, ये समुंदर, ये हैवानात, ये चरिंद परिंद, दरख्त, हवा, हाजल कयास, दुनिया की तमाम चीज़ें तख्लीक की, हम उसकी आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहते। ये हमारी बदबख्ती है। हमारे ज़वाल पजीर होने की एक ये भी वजह है, हम उस काम को भूल गए जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया था। हमें उसकी सदा, उसकी पुकार, उसको तवज्जो से सुनना चाहिए और उसका जवाब भी वैसे ही देना चाहिए। ये हम पे ऐन फर्ज के करीब है, फर्ज है, यूं समझ लें। जो बंदे जिनके पास ये वो आवाज़ नहीं पहुंचती वो तो कह सकते हैं कि हमें नहीं पता चला, लेकिन जिन लोगों के पास वो सदा पहुंचती है उन पे फ़र्ज है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब मुअज्जिन अज़ान पढ़े तो उसके जवाब में वही कलमात दोहराएं जो मुअज्जिन कहता है। अज़ान मुकम्मल हो जाए
तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीलत व दर्जतिर रफ़िया व बअसु मक़ामन महमूदन लज़ी वअदद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिल इस्लाम दीनन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो शख्स ये दुआ और दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी शफाअत उसके लिए लाजिम हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है, हम अज़ान को सुनते भी नहीं और उसका जवाब भी नहीं देते, और उसके बाद दुआ का पढ़ना तो बहुत ही दूर की बात है। मोस्टली हम ये काम नहीं करते, जबकि हमें यही काम करने चाहिए। मोबाइल की मिसाल मैंने इसलिए दी कि उसके खालिक ने जो इंसान है उसमें टॉप प्रायोरिटी जो है वो कॉल सुनना रखी है। ऐसे ही इंसान के लिए टॉप प्रायोरिटी जो है वो अल्लाह की सदा पे लब्बैक कहते हुए उस पर अमल करना रखा हुआ है। तमाम मुसलमान मोमिन मर्द औरत और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस बात पे गौर करते हुए अपने अमल पे गौर करें कि क्या हम इस पे अमल करते हैं। अगर नहीं करते तो इस पे अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये हम पे फ़र्ज है। हमें दुनिया में भेजने वाले ने यही कहा है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए, मगर हम उसकी इबादत को छोड़कर किसी और काम में लग गए हैं। हमें दुनियादारी, हमें ये रोशनियाँ, ये बेहूदगी, ये फहाशी, ये दीगर लगवियात बहुत अच्छी लगती हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इन सारी चीज़ों पे गौर करते हुए वापस असल की तरफ आ जाएं, क्योंकि असल ही की तरफ हमें आना पड़ेगा हर हाल में। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखते रहे TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।